हमारे साथ वैभव संघवी जुड़ गए हैं और उनसे पूछेंगे ये मार्केट को कैसे रीड करें, स्पेशली इस क्लासिक अर्निंग सीजन में किस तरह का ट्रेड लिया जाए। वैभव, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अभी अभी हम अल्ट्राटेक के नंबर्स की बात कर रहे थे और वैसे अल्ट्राटेक ही नहीं, आप पूरा सीमेंट पैक देखिए, एक अच्छा प्रदर्शन इन सारे स्टॉक्स ने दिखाया है, चाहे वो ग्रासिम हो या फिर बाकी अदानी ग्रुप के पियर्स। तगड़ा प्रदर्शन। अब इस स्पेस में इन नंबर्स के बल पर क्या बाकी कंपनियों से भी एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस का अनुमान लगाया जाए? वॉल्यूम ग्रोथ 10% के सामने अल्ट्राटेक ने 11% डिलीवर की है। आई थिंक जब सीमेंट एज ए सेक्टर की बात करें तो मुख्यतः दो पहलू इसमें देखने चाहिए। वन इज के सीमेंट प्राइसेस की क्या रुख है, और दूसरा जो कॉस्ट अंडरलाइंग कॉस्ट प्रेशर्स है वो कैसे बैठ रहे हैं। अगर हम सीमेंट प्राइसेस की बात करें तो आई थिंक कंपनियां वो बढ़ोतरी करने के लिए एक पहलू और एक कदम रखा था, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो एलिवेटेड सीमेंट प्राइसेस सस्टेन कर पा रहे हैं, और हम थोड़ी रिट्रेसमेंट देखे हुए हैं फ्रॉम अ सीमेंट प्राइसेस इन पर्सपेक्टिव। एट द सेम टाइम हमें लग रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस जितने भी हैं वो आई थिंक थोड़े रिच हो रहे हैं और थोड़े एक्सपैंड हो रहे हैं, तो विच मीन्स के यहाँ से जो मार्जिन हम अनुमान कर रहे थे अभी तक, उसमें हमें लगता है कि थोड़ी कटौती आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स ये थोड़ा एंटी कंसेंसस व्यू है, बट जब तक कि फ्रेश केपेक्स, फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर काइंड ऑफ पुश नहीं देखते हैं, तो जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी जितनी बड़ी है, हमें लगता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए सीमेंट प्राइसेस में थोड़ी सॉफ्टनेस कंटिन्यूड रहेगी। सो यस, इट्स अ सेक्टर जो लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रॉम अ वेरी शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा। वैभव सर, हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, रिजल्ट सीजन अंडरवे है, कहना चाहिए हाफ वे मार्क शायद क्रॉस हो गया है। शायद आकलन ऐसा है कि लार्जली इनलाइन परफॉर्मेंस। आपने क्या रीड थ्रू करा, और इस रिजल्ट सीजन को देखते हुए वैल्यूएशन कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ओवरऑल मार्केट्स के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक रिजल्ट सीजन जैसे आपने कहा, फर्स्ट हाफ रिजल्ट्स जो जनरली हम देखते हैं कि ये फ्रंट लाइनर कंपनीज होती हैं, और जो फ्रंट लाइनर्स कंपनी है तो फर्स्ट हाफ ऑफ द रिजल्ट सीजन जनरली स्ट्रांग होता है। हावेवर हम जब इस वक्त के रिजल्ट देखते हैं तो एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन, जो एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस थे, आई थिंक वो मार्जिनल मिस दिख रहे हैं एज ऑफ येट। हम कंक्लूड नहीं करेंगे पूरे सीजन के लिए, बट टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन वो हमें थोड़ा मिस लग रहा है। एट द सेम टाइम ये भी देखना चाहिए कि ये क्वार्टर नहीं, बट लास्ट 2 क्वार्टर्स में हमने जो रिजल्ट्स में बीट देखे थे वो काफी मार्जिन बीट के कारण देखे थे। वो हमें लगता है कि यहाँ से मार्जिन बीट थोड़ी कम होगी, और दूसरा कि कॉर्पोरेट्स मार्केट शेयर में ज्यादा फोकस करेगा, और इसी के कारण हम मार्जिन्स में थोड़ी कंप्रेशन भी देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो इस कारण नंबर्स की कटौती फ्रॉम अ FY25 पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि थोड़ी हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा वैभव सर, अब सबसे बड़ा ट्रिगर शायद रिजल्ट सीजन तो खैर अंडरवे है, दूसरा वो इलेक्शंस का वर्डिक्ट सामने आएगा, और मेरे ख्याल से काउंट करें तो बैक ऑफ द एनवेलप शायद 20 ट्रेडिंग सेशंस बचे होंगे यहां से वो 4 जून के वर्डिक्ट के बीच में। आमतौर पे ये एफआईआईज पोजीशनिंग ऐसी करते थे रिजल्ट का वर्डिक्ट जैसे उन्हें पता है, खरीदारी होती थी, हमेशा मैं देखता था। इस बार वो लौट के ही नहीं आ रहे, रोज बिकवाली पे बिकवाली कंटिन्यू हो रही है, क्या चल रहा है उनके जहन में? और दूसरा, जब इलेक्शन रिलेटेड बात छेड़ी थी मैंने, तो हम सब रिटेल के जहन में एक सवाल रहता है, वो बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, पता नहीं क्या होगा। ऐसे में क्या थोड़ा सा कैश लेवल कंपोनेंट बढ़ा लेना चाहिए, कुछ मुनाफा वसूली करके बैठ जाना चाहिए, वर्डिक्ट जो भी आएगा उसके बाद फिर डिप्लॉय कर ले? क्या सजेस्ट करोगे आप रिटेल को, करना क्या चाहिए? या फिर जो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जैसा पोर्टफोलियो है, लेके चला जाए, जो होगा देखा जाएगा? श्योर, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वन, फ्रॉम एन एफपीआई पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो एफपीआई का रुझान और डायरेक्शन काफी निर्भर है फ्रॉम अ यूएस फेड रेट पर्सपेक्टिव एज वेल, वहां की ब्याज दरें के कारण। और हम देखते हैं कि जब जनवरी में हम आए थे तो पूरी देयर वाज अ कंसेंसस के पूरे साल में 5 से 6 रेट कट की संभावना थी, और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन के नंबर्स ग्लोबली
रहे हैं, वो जो ब्याज दरें काटने का जो 5 या 6 के अनुमान थी, वो आई थिंक अभी फिलहाल 1 या 2 में सीमित रह गई है। और उसी के कारण हम देखते हैं कि जब भी ब्याज दरें ग्लोबली ऑन द हायर और एलिवेटेड लेवल्स रहती है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो बहुत ही कम आते हैं। और उसके कारण हमने, और साथों साथ हमने ये भी देखा है लास्टली कि चाइना की तरफ थोड़ा रीबैलेंसिंग होने के कारण हम इंडिया में थोड़ी नेगेटिव फ्लोज भी देख रहे हैं। सो आई थिंक इट इज मोर टू डू विद द व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द ग्लोबल साइड रादर देन द इलेक्शन एक्सपेक्टेशन। सेकेंडली, जैसे आपने कहा फ्रॉम एन इलेक्शन में जैसे रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, आई थिंक 2 कैटेगरीज में वेरी क्लियरली हम सेग्रीगेट करेंगे फर्म के जो ट्रेडर है और दूसरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आई थिंक आई डोंट एक्सपेक्ट कि ज्यादा कुछ करना चाहिए। प्योरली लॉन्ग टर्म फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट इंडियन ग्रोथ बहुत ही सस्टेनेबल है, और बारिंग शॉर्टर टर्म वॉलेटिलिटी उनको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। However, from a trader's perspective, risk management has to be the foremost important aspect to look at, और उसके कारण एडवाइजेबल रहेगा कि इवेंट है, बाइनरी इवेंट है, हालांकि हम जो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ रिस्क हमें हमेशा ध्यान में और जहन में रखना चाहिए कि प्रोटेक्शन इस बाजू हमेशा लेनी चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। अच्छा, इस बीच एक और परफॉर्मेंस ट्रेंड का, और ट्रेंड एक स्टॉक है जिसने लगातार ज़ूडियो के बेसिस पर आउट परफॉर्म किया है। मुनाफे में एक अच्छा खासा जंप है, लेकिन यहाँ पर एक अदर इनकम का फैक्टर है। कंपनी कह रही है 576 करोड़ का एक मुश्त का यहाँ पर फिगर आया है। आय के पैमाने पर देखें 3297 करोड़ कंपनी डिलीवर करती दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मुनाफा भी 711-12 करोड़ के आसपास कंपनी ने किया है डिलीवर। रेवेन्यू 53% बढ़कर आई है, और वैसे अगर आप देखें इबिटा लेवल में जो कोर ऑपरेशंस हैं उसमें इजाफा है, तो इस नंबर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और साथ ही मार्जिन्स पर 211 करोड़ के सामने 477 करोड़ का इबिटा, और मार्जिन्स भी 10% से बढ़कर 15% पर आए हैं। इसका पिछले 6 महीने का चार्ट अगर आप स्क्रीन पर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ने किस तरह से आउट परफॉर्म किया है। लगातार एक तरफा तेजी, और इसकी खूब चर्चा भी हुई है। वो ज़ूडियो के फ्रंट पर हमने देखा है स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया 6 महीनों में 100% तक के रिटर्न्स। अब आप कंपनी स्पेसिफिक तो बात नहीं करते हैं, लेकिन ये पूरे रिटेल प्ले में जिस तरह का परफॉर्मेंस इस कंपनी का रहा है, यहाँ से आगे क्या ये ट्रेंड बरकरार रह सकता है इस एनवायरनमेंट में? आई थिंक जब हम रिटेल स्पेस की बात करते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है जहां अपन देखें तो और उसका आकलन करें तो इट रीइंफोर्सेस के जो भी कंपनी इनोवेशन करती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करती है और एंटरप्रेन्योर ड्रिवन मॉडल से आगे बढ़ती है, फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग और अडेप्टेशन टू द मार्केट कंडीशन, वो कंपनियां काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। बिकॉज एट द एंड अंडरलाइंग डेमोग्राफिक्स, अंडरलाइंग कंज्यूमर मार्केट, एक इंडिया का बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसको कैसे हार्नेस करना, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको कैसे डिलीवर करना, अगर वो सोल फोकस है तो आई थिंक काफी कंपनियां पूरे रिटेल स्पेस में अच्छा शो दिखाया हुआ है फ्रॉम अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव। एट द सेम टाइम डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है कि जो कंपनियां आर नॉट एबल टू लिव अप टू इट, वो काफी लगार्ड्स भी रहे हैं। सो पॉइंट बीइंग के कंपनीज की फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी में काफी सुधार हो सकता है, और उसके कारण जो अपॉर्चुनिटी जो बड़ी दिख रही है उसको भी कैप्चर करने की बहुत ही बड़ी गुंजाइश है। तो इस सेक्टर में हम काफी बुलिश है। फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव कंपनीज की स्ट्रैटेजी देखनी बहुत ही आवश्यक रहेगी। वैभव सर, आखिरी सवाल मेरी तरफ से वो है बैंक्स वर्सेस आईटी। अच्छा, 2023 के बाद 2024 में सारी एक्सपेक्टेशंस अलग थी कि बैंक्स में क्या होगा, दरों में कटौती होगी तो मार्जिन्स कंप्रेस होना शुरू होंगे, स्थिति बिगड़ेगी। आईटी में क्या होगा, 2024 के पेन के बाद, 2023 के पेन के बाद 2024 शायद हालात वापस सुधरने शुरू हों, क्योंकि यूएस में दरें कटेंगी और सब कुछ सुधरने लगेगा। सब उल्टा ही हो रहा है।
वो बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उल्टा आईटी अभी भी ठंडा पड़ा हुआ और अभी भी कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। ये बचा हुआ जो साल है इसमें आउट परफॉर्मेंस दरअसल कौन सी पॉकेट यहां से डिलीवर करेगी? आप किस पे ज्यादा बेट कर रहे हो अब? श्योर सर, फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव, जैसे आपने कहा, अगर समझो ब्याज दरें घटती नहीं है तो वो डेफिनेटली बैंक्स के लिए फायदेमंद रहेगा। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा बुलिश है फ्रॉम अ सेक्टरल पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में खड़े और ऐसी स्थिति पे खड़े हैं कि जहाँ पे हमने लास्ट 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स में बेस्ट ऑफ द मार्जिन्स देखे हैं, बेस्ट ऑफ द एसेट क्वालिटी देखी है और बेस्ट ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ भी देखी है। यहाँ से इंक्रीमेंटली हम देखें कि ये तीनों फैक्टर्स में हम थोड़ी वीकनेस देख सकते हैं एज कंपेयर टू द कंसेंसस, नॉट इन द एब्सोल्यूट टर्म बट ऑन द फ्रॉम अ कंसेंसस पर्सपेक्टिव। सो हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आईटी ऐसा सेक्टर है जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर हमें लगता है कि ये बॉटम आउट होने की फुल पॉसिबिलिटी है और वहां से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव, जहां आईटी की को नीचे की लेवल्स पे या अच्छे वैल्यूएशंस पे हम उसको देख सकते हैं। बैंकिंग फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव अट्रैक्टिव रहेगा। खाली जब भी एक ध्यान रखना है, जब भी ब्याज दरें घटने की चालू होगी, वहां हम वापस थोड़ा इंटरेस्ट एनआईएम्स पे थोड़ा प्रेशर देखेंगे और उसके कारण हम वीकनेस भी देख सकते हैं। तब तक बैंक्स और आईटी जैसे चल रहे हैं वैसे चल सकते हैं थोड़ी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर और आगे के आउटलुक पर। चलिए, इस बीच बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर 200